हे गाइस, बढ़िया ऋषभ आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम लोग शॉर्ट एकदम क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो में जानेंगे एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। दैट इज आईसीसी हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन। आईसीसी दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया है पुतिन के खिलाफ। अब ये एक्चुअली में ये क्या बात है और क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में हम लोग शॉर्ट और क्रिस्प वे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप जानते हो कि ये है व्लादिमीर पुतिन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये 24 फरवरी 2022 से आपको ये लगातार अभी तक, दैट इज मोर देन वन ईयर हो चुका है और अभी तक आपको यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस चल रहे हैं। अब इसके लिए जो रशिया ने अटैक किया था 24 फरवरी को यूक्रेन पे, इस चीज़ के लिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया पे और पुतिन पे क्या किया है, अरेस्ट वारंट इशू किया है। अब आईसीसी एक्चुअली में है क्या? आईसीसी दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये है आईसीसी का दफ्तर। और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर्स आप ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर्स है द हेग में। द हेग दैट इज इन नेदरलैंड्स। ओके, फाउंड हुआ था ये 1 जुलाई 2002 में, इसका फाउंडेशन है। एक्चुअली में 1998 में ये बन के तैयार हो गया था, लेकिन पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपको रोम इटली में, और वो हुआ था 1 जुलाई 2002 को। इसलिए हम लोग फाउंडेशन डेट जो बोलते हैं वो 1 जुलाई 2002 है। और इसी दौरान, इसी के समय में एक ट्रीटी साइन हुई थी, इसे को हम लोग कहते हैं द रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट बोलते हैं, इसके तहत 60 मेंबर्स ने इसे साइन किया था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो आंसर इज नो, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी। इंडिया जो है वो आईसीसी का पार्ट नहीं है, रोम स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है। अलॉन्ग विद दो मेजर कंट्रीज है इसमें, एक है आपको यूएसए और एक है आपको चाइना। ये दो कंट्री जो है ये दोनों भी आपको आईसीसी का पार्ट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं आईसीसी वर्क कैसे करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी जो है ना वो वर्क ऐसे करता है कि वो 4 पैरामीटर, 3 या 4 पैरामीटर वर्क करता है। पहला है कि आईसीसी उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करता है इस ऐसे आदमी खिलाफ या ऐसे कंट्री खिलाफ जो कि एसोसिएटेड है क्राइम ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है एक मास किलिंग। अगर मास किलिंग कर रहा है कोई इंसान या कोई देश, तो उसके खिलाफ ये वारंट इशू करता है। अगला, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर ह्यूमैनिटी, इंसानियत खिलाफ क्राइम हो रहा है तो इसके खिलाफ वो वारंट इशू करता है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्राइम दैट ब्रीचेस जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन, 4 कन्वेंशन हुआ है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में, आप जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। ऐसा जो भी जेनेवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है, आफ्टर या वार के दौरान कुछ ह्यूमैनिटीज जो हम लोग करते हैं उसके खिलाफ जाना, इसको ये जेनेवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है, आप जरूर पढ़िएगा जेनेवा कन्वेंशन को। छोटे वीडियो में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो क्राइम जो जेनेवा कन्वेंशन में है वो सबको अगर ब्रीच करेगा, जेनेवा कन्वेंशन को ब्रीच करेगा, तो ऐसे क्राइम के लिए उसे सजा मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको जिसके लिए आईसीसी जो है वो अरेस्ट वारंट इशू करता है। तो इस बार अरेस्ट वारंट किसके खिलाफ इशू किया गया है? ये इशू किया गया है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा के लिए किया गया एक बर्निंग टॉपिक है। अभी हाल ही में आपको पता ही है कि ये हैं आपको सी जिनपिंग। सी जिनपिंग वापस से आपको प्रेसिडेंट बन चुके हैं चाइना के, और बनना ही है भाई, क्योंकि ये तो चाइना में एक इकलौता पार्टी सिस्टम चलता है। तो ये मिलने आए हुए हैं, आज ही मिलने आए हुए हैं, कहाँ पे? रशिया मिलने के लिए आए हुए हैं। तो और ये ऐसी बात की जा रही है कि ये लोग जो है पीस के लिए बात करने वाले हैं, पीस के लिए बात करें, शांति के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मध्यस्थता करेंगे। दैट मीन्स हम लोग आर्बिट्रेटर बनेंगे, किसके लिए? यूक्रेन और रशिया के लिए। ओके, तो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगी और ये आगे जाने वाले समय में चलेगा। लेकिन चाइना क्या चाहता है कि वो भी एक सुपर पावर की तरह उभरे, जैसे कि यूएसए है। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय में, वो है कि क्या आपको लगता है कि ये जो सैंक्शंस या फिर ये जो आईसीसी के द्वारा अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर?
अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो प्लीज़, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा व्लादिमीर पुतिन या रशिया के ऊपर? अगर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या ना नहीं पड़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।